हाँ तो दोस्तों, आज हमारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4 है। और हमने पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिस्कस किया। फर्स्ट में हमने देखा इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, फिर स्ट्रक्चर देखा, फिर हमने डेवलपमेंट ऑफ एंथर देखा। तो अभी तक हम जितने भी लेक्चर हमारे हुए हैं, इसमें हम फ्लावर का मेल पार्ट के बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं। और आज हमारा जो लेक्चर नंबर 4 है, इसमें भी हम जो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन जो होता है, इसका जनरली अगर साइज होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। शेप में कैसा होता है, राउंड होता है, राउंड शेप्ड में होता है और यूनी न्यूक्लिएट होता है, मतलब एक ही न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और इसके जो पोलन ग्रेन है, इसको हम मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। इसकी फर्स्ट सेल को क्या कहते हैं, मेल गेमेटोफाइट कहते हैं। मायोस पर कुछ ऐसे होते हैं जिसका साइज डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे मायोसोटिस सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन होता है। नॉर्मली साइज कितना है, 25 से 50 माइक्रोमीटर। लेकिन मायोसोटिस में देखो आप, ये सबसे स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन है और इसका साइज देखेंगे हम 10 माइक्रोमीटर का ही होता है, जबकि इधर कितना था, 25 से 50 माइक्रोमीटर का था। उसके बाद मिराबिलिस, ये मिराबिलिस जलापा ही है जिसमें पोलन ग्रेन लार्जेस्ट पाए जाते हैं। पोलन ग्रेन कितने पाए जाते हैं, लार्जेस्ट। कितना होता है इसका साइज, 250 माइक्रोमीटर, 250 माइक्रोमीटर का होता है। फिर देखो जोस्टेरा, ये सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन है। देखो यहाँ मिराबिलिस जो है ना, वो लार्जेस्ट है। कैसा है, लार्जेस्ट पोलन ग्रेन है और उसका कितना था, 250 माइक्रोमीटर। लेकिन जोस्टेरा जो है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन है और कितना होता है इसका साइज, लगभग 2000 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 2000 माइक्रोमीटर का होता है ना। तो ये थोड़ी सा अपने को वेरिएशन देखने को मिलते हैं। आगे अगर डिस्कस करें हम, आगे अगर हम डिस्कस करते हैं तो डिस्कस में क्या है, डिस्कस में हम देखते हैं आगे। तो देखो आप, स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन, जब हम पोलन ग्रेन की स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पेलिनोलॉजी। क्या कह लेते हैं, कहते हैं पेलिनोलॉजी कहते हैं। और ये जो पोलन ग्रेन है, ये टू लेयर से सराउंड हुए होते हैं। कितने लेयर से होते हैं, 2 लेयर से। बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसको एक्साइन कहते हैं और अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसको इंटाइन कहते हैं। तो एक्साइन के बारे में हम डिस्कस करें, एक्साइन क्या होता है। ये सबसे आउटर लेयर होती है पोलन ग्रेन की। कैसी होती है, थिक होती है ना, और वेरियसली ऑर्नामेंटेड होती है। मतलब ऑर्नामेंटेड मतलब देखते हैं सजावटी टाइप की, मतलब ये इसको पोलन ग्रेन को एक नया रूप देती है ना। मतलब हार्ड भी होती है। एक्साइन लेयर जो है, ये आउटर लेयर जो एक्साइन लेयर है, ये किससे बनी होती है, तो ये स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई होती है। इसका काम क्या होता है, ये रेसिस्टेंट होती है। किसका, बायोलॉजिकल मटेरियल। ये एक रेसिस्टेंट का काम करती है। इट इज़ मोस्ट रेसिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल, मतलब ये रेसिस्टेंट का काम करती है। स्पोरोपोलेनिन जो होती है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या होता है। स्पोरोपोलेनिन जो होती है, ये हाई टेम्परेचर से भी अफेक्ट नहीं होती। मतलब हाई टेम्परेचर भी इसको कोई अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड हो या एल्कली हो, उससे भी ये क्या नहीं होती है, अफेक्ट नहीं होती है। एक और ख़ास बात, देयर इज़ नो एंजाइम, इसमें कोई एंजाइम नहीं होते। कैसे, विच कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन, जो कि स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके।
ऐसा कोई एंजाइम नहीं होता इसमें। दैट्स वाई पोलन ग्रेन आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ फॉसिल, इसलिए पोलन ग्रेन जो होता है फॉसिल के फॉर्म में मिल जाता है। मतलब इवोल्यूशन में ये हमको हेल्प करता है, हमको पता चल जाता है, क्योंकि ये इसको कोई एंजाइम डिग्रेड नहीं कर रहा है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता जो डिग्रेड करे। हाई टेम्परेचर इसको अफेक्ट नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग एसिड इसको अफेक्ट नहीं करता है, एल्कली इसको अफेक्ट नहीं करता है। फिर भी हम एक नोट हमने देखा है, नोट क्या है, द प्लेस ऑन एक्साइन, एक्साइन की वह जगह वेयर स्पोरोपोलेनिन इज एब्सेंट, जहाँ पर स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, एट दैट प्लेस जर्म पोर फाउंड, वहाँ पर क्या पाई जाती है, जर्म स्पोर पाई जाती है। वहाँ पर जहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं देखने को मिलता है एक्साइन में, वहाँ जर्म पोर पाई जाती है ना। और जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो वो इसी जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आती है। पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट समझते हैं ना, अंकुरित होते हैं, तो ये पोलन ट्यूब इसी जर्म पोर से बाहर आती है ना। अगर पोलन ग्रेन डाइकोट में हो तो उसमें 3 जर्म स्पोर होती है। डाइकोट पोलन ग्रेन जो होती है उसमें 3 जर्म स्पोर होती है, इसलिए हम इसको ट्राइकोलपेट बोलते हैं। और मोनोकोट पोलन ग्रेन जिसमें एक ही जर्म पोर होती है उसे हम यूनिकॉलपेट कहते हैं। मतलब एक जर्म पोर वाले को यूनिकॉलपेट कहते हैं और 3 जर्म पोर वाले को ट्राइकोलपेट कहते हैं। तो ट्राइकोलपेट कहाँ पाया जाता है, डाइकोट में, और यूनिकॉलपेट कहाँ पाया जाता है, मोनोकोट में पाया जाता है। तो ये हमने पोलन ग्रेन का पहली लेयर पढ़ी जिसका नाम क्या है, एक्सॉइन है। अब हम इसकी दूसरी लेयर पढ़ते हैं, इसकी हम दूसरी लेयर पढ़ते हैं, इंटाइन। दूसरी लेयर क्या नाम है, इंटाइन नाम है ना। इंटाइन क्या काम करती है, ये इनर लेयर होती है, मतलब बाहर की तरफ क्या होती है, एक्साइन होती है, अंदर की तरफ क्या होती है, इंटाइन होती है। किसका स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। एक्साइन कैसी थी, थिक थी, लेकिन ये कैसी है, थिन है ना। और कैसी है, स्मूथ, वो हार्ड थी। ये किससे बनी होती है, वो स्पोरोपोलेनिन से थी, लेकिन ये जो होती है इंटाइन, ये पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है, इसलिए दोनों को साथ में हम पेक्टोसेलुलोज कहते हैं। ठीक है। जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होती है तो ये इंटाइन लेयर भी बाहर की तरफ आ जाती है। कहाँ से, जर्म पोर से। किस फॉर्म में आती है, तो पोलन ट्यूब के फॉर्म में आती है। मतलब जब पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है तो इंटाइन लेयर पोलन ट्यूब के फॉर्म में जर्म पोर से बाहर आ जाती है ना। ये पोलन ग्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, बाउंड मतलब घिरा हुआ होता है ना। और उसके बाद एक बिग वैक्यूल पाया जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म। ये देखो एक स्ट्रक्चर है, ये बाहर की तरफ एक लेयर आपको दिखाई दे रही है जिसे हम एक्साइन लेयर कहते हैं, और अंदर की तरफ एक लेयर दिखाई देती है जिसे इंटाइन लेयर कहते हैं। और ये इंटाइन लेयर जर्म पोर के साथ बाहर आ गई है। ठीक है, ये जर्म पोर के साथ आई है और क्या बना दिया, ये पोलन ट्यूब बना दिया। क्या बना दिया, पोलन ट्यूब बना दिया। इसमें एक पेरिफेरल न्यूक्लियस भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेरिफेरल न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये एक पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो आप, सबसे बाहर की तरफ एक एक्साइन लेयर होती है जो बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, और एक्साइन लेयर का ऑर्नामेंटेड टाइप की होती है ना। उसके बाद अंदर की तरफ जो लेयर होती है जिसको हम इंटाइन कहते हैं, और जो पेक्टोसेलुलोज से बनी होती है, मतलब पैक्टिन और सेलुलोज से। और कैसी होती है, स्मूथ होती है। इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक न्यूक्लियस आपको दिखाई दे, पर न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। और इसमें ये आपको जर्म पोर दिखाई दे रही है, ये क्या दिखाई दे रही है, जर्म पोर दिखाई देती है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म को एक मेम्ब्रेन कवर की हुई होती है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एक बड़ा सा वैक्यूल यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था। आइए हम डिस्कस करते हैं अब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। किसका डिस्कशन करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट करते हैं। मतलब जब डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का
तो उस कंडीशन को कहा जाता है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। उसको क्या कहा जाता है? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। और ये कहाँ? एंथर के साथ में स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको इन सीटू डेवलपमेंट कहते हैं। इट स्टार्ट्स विद इन एंथर, है ना, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इन सीटू डेवलपमेंट कहते हैं, या एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। जब पूरी तरह से फुली मैच्योर गैमेटोफाइट जब डेवलपमेंट होता है किसका? मेल गैमेटोफाइट का, तब उस समय 2 माइटोटिक डिवीज़न पाया जाता है। अब 2 माइटोटिक डिवीज़न कौन सा होता है? ये देखो आप, पोलन ग्रेन है और न्यूक्लियस जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। जब पहला माइटोसिस डिवीज़न पाया जाता है तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा अंदर की तरफ 2 सेल फार्म हो जाती है। एक जनरेटिव न्यूक्लियस फार्म होता है और दूसरा वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस फार्म होता है, मतलब 2 न्यूक्लियस फार्म हो जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पर डिवीज़न किसका हो रहा है? न्यूक्लियस का हो रहा है। तो न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है तो 2 न्यूक्लियस फार्म हो रहे हैं, एक जनरेटिव न्यूक्लियस हो रहा है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो रहा है। और ये डिवीज़न कैसा होता है? ये डिवीज़न अनइक्वल होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है और एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, मतलब एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है और एक लार्ज न्यूक्लियस होता है। स्मॉल न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल कहते हैं, जो कि स्मॉल होती है। और लार्ज न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बाहर की तरफ तो आपने देखा ये एक्साइन लेयर होती है। जब ये पोलन ग्रेन 2 सेल्ड में ही बाहर आ जाता है ना, तो लगभग ये जो स्टेज है, ये वाली स्टेज जो है, लगभग एंजियोस्पर्म में 60% पाई जाती है। जो इस तरीके की स्टेज हमको देखने को मिल रही है, इस तरह का जो डेवलपमेंट हमको देखने को मिल रहा है, ये एंजियोस्पर्म में 60% देखने को मिलता है हम लोगों को। और इसके बाद आगे जो डेवलपमेंट होता है वो स्टिग्मा के सरफेस पे देखने को मिलता है, मतलब पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन, है ना, फिर स्टिग्मा वहाँ पर जर्मिनेट होता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है? ये स्टिग्मा की सरफेस पे देखने को मिलती है। लेकिन कुछ केसेस की अगर हम बात करते हैं, तो इन फ्यू केसेस पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से जो पोलन ग्रेन जैसे 3 सेल्ड स्टेज में, मतलब 3 सेल्ड स्टेज में डेवलपमेंट होता है, मतलब पोलन ग्रेन का जो होता है वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एंथर से, वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है। यहाँ 2 सेल्ड स्टेज हो गई। गैमेट इज टेट्राड एज हैप्लॉइड। गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड कंडीशन में टेट्राड फॉर्म हो जाता है। ये देखो 2 मेल गैमेट यहाँ पर दिख रहे हैं और एक जो दिख रही है वेजिटेटिव और ट्यूब सेल्स दिखाई दे रही। तो ये कौन सी स्टेज हो गई? 3 सेल्ड स्टेज हो गई। इस कंडीशन में जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट बनाती है। ये जनरेटिव सेल ही है यहाँ पर, ये जनरेटिव सेल थी, पर ये नॉर्मल कंडीशन थी। कैसी थी? ये नॉर्मल कंडीशन थी। लेकिन यहाँ पर देखो आप, कुछ केसेस में आपको ये जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाएगी और डिवाइड होकर कितनी सेल बनाती है? ये 2 सेल बना रही है। कितनी बना रही है? यहाँ पर 2 सेल बना रही। तो ये स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो कितना हो जाता है? 3 सेल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। अब आगे हम देखते हैं क्या होता है। अब स्टिग्मा की सरफेस पर ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट आगे होता है। अभी हमने पहले देखा था डेवलपमेंट, अब जैसे ही पोलन ग्रेन कहाँ गया? स्टिग्मा पर आ गया। अब यहाँ डेवलपमेंट देखो क्या होता है। यहाँ पर क्या पोलन टिप का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अब कहाँ आ गए हम? स्टिग्मा पर आ गए। ये जनरेटिव सेल सेपरेट हो जाती है। किससे सेपरेट हो जाती है? पोलन ग्रेन से सेपरेट हो जाती है। और किस टाइप में स्ट्रक्चर बना लेती है? स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। ये देखो, ये स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया। ये जनरेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल यहाँ से अलग होकर ऐसा स्पिंडल शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेती है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म से फ्री हो जाती है, मतलब जो ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म में होता है उससे फ्री हो जाती है। ये जनरेटिव सेल है, ये ट्यूब सेल है। अब क्या बात कर रहे हैं हम? ये जो पोलन ग्रेन है ये क्या करेगा? स्टिग्मा पर जाकर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, है ना। उसकी एक्साइन लेयर क्या कर रही है? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पोलन ट्यूब का काम क्या होता है साहब? ये जर्म पोर से बाहर आ जाती है। ठीक है, अब जैसे जर्म पोर से बाहर आएगी तो इसका जो न्यूक्लियस होते हैं किसके? ट्यूब सेल के, ये पोलन ट्यूब में इंटर कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ये पोलन ट्यूब में इंटर कर जाते हैं। ये देखो आपको ये एक्साइन लेयर है, अब यहाँ से पोलन ट्यूब बाहर आई है ना। ये जनरेटिव न्यूक्लियस है और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है
ये अब इस पोलन ट्यूब में क्या कर जाएंगे, इंटर कर जाएंगे। ये देखो ये पोलन ट्यूब में इंटर कर गए, है ना। अब एंटर कर जा रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो जनरेटिव सेल्स है ये भी पोलन ट्यूब में इंटर कर जाती है। जनरेटिव अभी कहाँ जाती है, पोलन ट्यूब में इंटर कर जाती है और डिवीज़न होकर यहाँ पर 2 मेल गैमेट बनाती है। ये तो नॉन मोटाइल है, ठीक है। तो ये नॉन मोटाइल जो गैमेट बन रहा है ये वेजिटेटिव ट्यूब या ट्यूब न्यूक्लियस, जो हमने बोला था कि पोलन ट्यूब में आ जाती है। पर लेकिन इसके पीछे जो ये 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जनरेटिव सेल डिवाइड होकर ये नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाती है, जो कहाँ आ रही है, ये भी पोलन ट्यूब में आ जाती है। अब इस कंडीशन में आप देखना 1 2 3 3 न्यूक्लियस है, इसलिए हम इसको 3 न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहते हैं। अब ये क्या होगा, ये मेल गैमेटोफाइट मैच्योर हो गए हैं यहाँ पर, है ना। ये देखो कंडीशन, ये जनरेटिव सेल थी, अब ये डिवाइड होकर ये 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट बना रही थी, है ना। क्या बना लिया इन्होंने, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट बनाए। अब क्या करना, ये पूरी तरीके से मैच्योर हो गया है। अब पोलन ग्रेन क्या है, कुछ प्लांट में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये तो अब क्या फार्म हो गई, हमारी पोलन ट्यूब फार्म हो गई। लेकिन सम कंडीशन में क्या होता है, ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ये एलर्जी डेवलप करते हैं, एलर्जी करते हैं। जैसे कि अम्ब्रोसा, इससे है फीवर होता है। पोलन ग्रेन की एलर्जी के कारण ही नहीं, अम्ब्रोसा जो है, अम्ब्रोसा का जो पोलन ग्रेन है वो क्या काम करता है, ये है फीवर शो करता है। पोलन ग्रेन जो कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन होते हैं, जो पार्थेनियम के अंतर्गत आते हैं, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मतलब समझते हैं आप लोग, जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस। ये अस्थमा ब्रोंकाइटिस ये कैसी डिसीज़ है, ये रेस्पिरेटरी डिसीज़ है। ये किसके कारण होती है, ये पोलन ग्रेन के एलर्जी के कारण होती है। और पोलन ग्रेन किसका, कैरेट ग्रास का या पार्थेनियम का, इसके कारण ये क्या एलर्जी शो करती है। इसके अलावा कुछ पोलन ग्रेन जो होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, ये फूड सप्लीमेंट का काम भी करते हैं, फूड प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। आजकल अगर देखा जाए नाउअडेज, पोलन ग्रेन जो है वो किस फॉर्म में उसका यूज करते हैं, फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। कहाँ करते हैं, इन वेस्टर्न कंट्रीज़, वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका यूज़ फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में किया जाता है। फूड पोलन टेबलेट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है, सायरप के फॉर्म में भी मार्केट में हमको मिल जाता है ना। इसके अलावा जो पोलन ग्रेन है उसका यूज एथलीट्स करते हैं, किसके लिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। मतलब पोलन ग्रेन का उपयोग किसके फॉर्म में करते हैं, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जो रेस हॉर्सेस होते हैं, जो रेस के घोड़े होते हैं ना, उनमें भी पोलन ग्रेन का यूज किया जाता है अलग अलग फॉर्म में, ठीक है। पोलन ग्रेन जो होते हैं इनकी वाइबिलिटी अगर देखी जाए तो एंथर से रिलीज़ हो जाती है वाइबिलिटी, और पोलन ग्रेन जो रहती है बहुत ही वेरीज इसकी वाइबिलिटी पाई जाती है। पोलन वाइबिलिटी जो अगर बात करते हैं तो ये उसके टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। जैसे कि राइस और वीट की अगर बात करें तो इसके पोलन ग्रेन जो है वो लगभग 30 मिनट में ही रिलीज़ होने के बाद 30 मिनट तक इसकी वाइबिलिटी रहती है। लेकिन रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत जो पोलन ग्रेन की वाइबिलिटी है वो काफ़ी महीनों तक भी रहती है। कब तक रहती है, काफ़ी महीनों तक भी रहती है। किसकी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली की बात अगर हम करते हैं, है ना। पोलन बैंक क्या होता है, नाउअडेज आजकल अगर हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन जो है इसको स्टोर रखा जाता है। स्टोर मतलब एक जगह फिक्स रखा जाता है, और स्टोर करने के लिए पता है किसका यूज किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और लंबे समय तक, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आर यूज्ड इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। मतलब क्रॉप के इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए हम इसको लंबे समय तक इसका उपयोग करते हैं। किसको उपयोग करते हैं, इस पोलन ग्रेन का। और जहाँ पर इसको स्टोर किया जाता है, एक जगह जहाँ पर फिक्स रखा जाता है, उसे हम पोलन बैंक्स कहते हैं। अब ये पोलन बैंक्स में हम उस पोलन ग्रेन का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये हमारा जो था ना, ये 4th पार्ट था, किसका, फर्स्ट चैप्टर का था। अब फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है अपना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट था। ऐसे ही हमारे सारे चैप्टर, सारे टॉपिक चलते रहेंगे। बस आप लोग इसको व्यवस्थित तरीके से देखें। और देखो, 1st से 4th चैप्टर हो गए,
हमने आप लोगों से ऐसा नहीं कहा कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें या शेयर करें, पर लेकिन अगर आप सब्सक्रिप्शन करेंगे या लाइक करेंगे तो और भी हमारी ये वीडियोस आपको इसी कंटिन्यू में मिलते रहेंगे। और ख़ास बात क्या है, ख़ास बात ये है कि आपको पूरा चैप्टर जो है 1 बाय 1 पॉइंट टू पॉइंट मिलता रहेगा। और अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स को शेयर करें। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।